दोस्तों, आपने अपने नाना नानी दादा दादी से कहानी जरूर सुनी होगी कि स्वर्ग में केवल पैदल चल के एक ही मनुष्य गया है, वो है युधिष्ठिर। आज मैं आपको इसके बारे में छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अन कहीं अनसुने कथन में आपका स्वागत है। दोस्तों जब पांडवों ने सारी मोह माया छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था, तब सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा कि अब हम लोगों को स्वर्ग प्रस्थान करना चाहिए, हमारे को स्वर्ग की यात्रा करनी चाहिए। सारे भाई बात मान गए, क्योंकि युधिष्ठिर की हर बंदा बात मानता था, क्योंकि एक सच्चा और ईमानदार आदमी था। अब जब उनकी पत्नी ने भी उनको बोला, द्रौपदी ने बोला कि मैंने भी साथ चलना, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, अगर तुम चल सकते तो चलो। अब वो मानसरोवर होते हुए, कैलाश होते हुए स्वर्ग की तरफ चले लगे। यात्रा बहुत कठिन थी, बहुत कठिन यात्रा थी। दोस्तों, आज आप कोई भी यात्रा कीजिए, इतनी सुविधाएं हैं फिर भी बहुत कठिन यात्रा होती है। तो उस जमाने में कितनी कठिन यात्रा होती होगी। जैसे जैसे वो स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने लगे, जैसे जैसे वो स्वर्ग का रास्ता बनाने लगे, स्वर्ग की तरफ जाने लगे, तो सबसे पहले उनका छोटा भाई नकुल खाई में गिर गया। अब उन्होंने जाना तो था ही, थोड़ी आगे ही चले तो सहदेव गिर गया, फिर थोड़ी आगे चले अर्जुन गिर गया। अब चले जा रहे, क्योंकि रुकना तो था ही नहीं। अब तो वो मोह माया छोड़ चुके थे, भाइयों की तो भाइयों का प्यार मोह माया सब छोड़ चुके थे। अब साथ साथ ना उनके कुत्ता भी चल रहा था। अब वो बड़ा हैरान हो गए, कहते हैं हमारे साथ कुत्ता चल रहा है, चलो ये इसका कर्म है, अगर हमारे साथ चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी। वो चलने लगे। अब ये 3 बज गए थे, साथ में कुत्ता था, भीम था, द्रौपदी थी और युधिष्ठिर था। जैसे ही थोड़ा आगे चला तो भीम भी वहां मूर्छित होकर गिर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा और आगे जैसे चलने लगा तो द्रौपदी भी गिर गई और द्रौपदी की मृत्यु हो गई। अब इतने में देवराज इंद्र ने अपना रथ भेजा और सारथी ने कहा, हे भगवान, देवराज इंद्र जी ने आपके लिए रथ भेजा है, आप इस रथ में बैठ के जाइए। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया, कहता नहीं, मैंने जो बात बोल दी है मैं वही काम करूंगा, मैं पैदल ही जाऊंगा। और जब वो स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे तो वो जो कुत्ता था वो यमराज का रूप ले लिया और उसने हाथ जोड़ दिया। कहता मैं मान गया आपकी सच्चाई पे, आपकी निष्ठा पे और आपकी ईमानदारी पे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप हमेशा सत्यवान रहे। इस तरह युधिष्ठिर ने पहला कदम स्वर्ग के दरवाजे में रखा था और दूसरा कदम उस कुत्ते ने रखा था। तभी लोग कहते हैं कि मनुष्य के बाद अगर कोई ईमानदार है तो वो कुत्ता है। वही वरदान था, वही यमराज का वरदान था कि एक पशु और एक मनुष्य स्वर्ग तक पैदल चल के गए थे। लेकिन मंदिर नहीं है, लेकिन आज भी वो बंदा दुनिया की नजरों में जीवित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबादब सब्सक्राइब कीजिए। जय